फाइन, आई एम टनाटन। जब से पता चला है कि हमारा शो अगले हफ्ते बंद होने वाला है, तब से कृष्णा ने पता नहीं कहां जाकर मुंह छुपा लिया है। और जिसको छुपाना चाहिए वो साला खुलेआम घूम रहा है इधर, आंख मारता है साला टटपुंजिया। लेकिन मैं किधर जाके मुंह छुपाऊं, और क्यों छुपाऊं? क्योंकि यहाँ जो दिखता है वही बिकता है। You know, पहले मैं डांस बार में शो करती थी, फिर वो बंद हो गए, फिर मैं इस शो में शो करने के लिए आई, अब ये शो भी बंद होने जा रहा है। मुझे तो टेंशन हो रही है कि अब मैं किधर जाके शो करूंगी। सोचा था ये शो करके कुछ नाम होगा, मैं स्टार बन जाऊंगी, लेकिन सब कुछ धुल गया। हंस कह रहे हो सालो, धुलेगा ही। शो का नाम ही है कॉमेडी का डेली सोप। लेकिन मैं एक बात बोलती हूँ, सच्ची बोलती हूँ, इस शो से बहुत लोग को फायदा भी हुआ है। एक हमारे शर्मा जी बिना दिखे ही फेमस हो गए हैं, और एक हमारा सुरेंद्र देख लो, ये बिना टैलेंट के फेमस हो गया है। लेकिन सच्ची बोलती हूँ, सबसे ज्यादा फायदा हुआ है ना तो उदय चोपड़ा को हुआ है, क्योंकि उसको यश जी ने इतना प्रमोट नहीं किया होगा जितना हम लोगों ने किया है। और तो और लोग आजकल वर्ल्ड मैप पे होनोलुलु नहीं ढूंढते हैं, साकिनाका ढूंढते हैं। इसलिए हमारे इतने बड़े बड़े फैंस हो गए हैं। आइए देखते हैं इनका हमारे बारे में क्या कहना है। लव यू कृष्णा और लव यू डॉली। क्या बात है यार, क्या शो है तुम लोगों का। मेरी सास 12 साल से मेरे घर में टिकी हुई थी और जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने तुम्हारे 12 एपिसोड दिखाए उसको जबरदस्ती, वो वापस मुड़ के कभी नहीं आई। और मेरा भाई जो पागल था उसको हर महीने 3 शॉक ट्रीटमेंट दिए जाते थे। 3 एपिसोड दिखाए तुम लोगों के, वो ठीक हो गया। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा मुझे अपने आप को हुआ है। कैसे मैं बताता हूँ। मेरी बीवी बहुत ज्यादा बोलती थी, लेकिन जब से उसे पता चला ना आप लोगों का शो बंद होने वाला है, बेचारी खामोश हो गई है। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा गर्ल्स सुनो, देखा है जो ज्यादा बोलते हैं उनका क्या हाल होता है। लव यू कृष्णा, लव यू डॉली, बाय बाय डार्लिंग। अबे इधर कोई कबड्डी नहीं चल रही। केबीसी मैं कबड्डी नहीं कर रहा, ध्यान से सुनो, मैं केबीसी कर रहा हूँ। केबीसी। देखो ए भाई साहब, केबीसी छोड़ो, और अगर प्यार की एबीसी सीखनी है तो मैं सिखा सकती हूँ। एबीसी केबीसी में पहले तो ABCD तक होता था ना, 4 ऑप्शन होते थे, अब सिर्फ 3 ऑप्शन हो गए, बड़ा मुश्किल हो गया। चलिए कोई बात नहीं, पहला सवाल पूछो 10,000 रुपए के लिए, पूछो। मैं ऐसा लंबी चौड़ी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ। हाँ, अब मैं डॉली हूँ, डॉली एयर होस्टेस। अच्छा, मतलब होस्टेस को होस्ट बना दिया, आप केबीसी होस्ट करेंगे अब? अरे नहीं बाबा, ये मेरा शो है, हम निकलेंगे तो केबीसी आएगा। अच्छा, तो फिर चलो निकलो, मैं केबीसी के लिए आऊँ। निकलो सब लोग, आप बैंड वाले चलिए, निकलिए सब लोग निकलिए, चलो निकलो। अरे यार, मेरा मतलब है केबीसी अगले हफ्ते शुरू होगा। अगले? ओ नो, मैं हर जगह ना जल्दी पहुंच जाता हूँ, बड़ी प्रॉब्लम है। मैं पैदा भी 1 हफ्ता जल्दी हो गया था। सब मम्मी कहती है, मतलब कंफर्म बात नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ, तो मेरी प्रैक्टिस कराओ। पहले ये बताओ तुम कौन हो? मैं आम आदमी हूँ। लगते तो तरबूज आदमी हो। अरे अब तो कंफर्म हो गया कि ये केबीसी नहीं है और आप उसके होस्ट नहीं है। उसके होस्ट ऐसे घटिया जोक नहीं मारते। ये वो होगा कॉमेडी का डेली सोप है ना, कृष्णा होता तो और घटिया जोक मारता है। आम आदमी हो तो आम आदमी की तरह रहो, मेरी ज्यादा बेइज्जती करने की जरूरत नहीं है। मैंने तो ये सुना यहाँ आम से आम आदमी आके आपकी बेइज्जती करके जाता है। तुम ना आम आदमी हो ही नहीं सकते। आम आदमी तुम्हारे जैसे नहीं होते। तो फिर इसके जैसे होते हैं, सुरेंद्र के जैसे? किसकी बात कर रहे हो? ये तो आदमी नहीं है। मेरा कहने का मतलब है आम आदमी तुम्हारे जैसे ऐसा हट्टे कट्टे नहीं रहते। नहीं, मतलब
पिछले हफ्ते तक तो मैं भी बड़ा दुबला पतला था, फिर क्या हुआ, मैंने सुना आम आदमी जाएगा, उसकी जिंदगी बदलेंगे केबीसी में, तो मैंने फिर आम खाने शुरू किए। मैंने आम ज्यादा खा लिए तो थोड़ा सा फूल गया मैं, बस थोड़ा सा फूल गया। हाँ, मतलब थोड़ा सा ही फूला हूँ, बाकी तो गैस है वो तो निकल जाएगी ना। ए खबरदार, जो यहाँ कोई गंदगी फैलाई तो। अच्छा, और आप जो इतने दिनों से गंदगी फैला रहे हैं वो कम है? गलत जवाब। हम लोग यहाँ कॉमेडी करते हैं। ऐसा आपको लगता है? और तुम्हें केबीसी में एंट्री मिलेगी ऐसा आपको लगता है? क्यों नहीं मिलेगी मुझे एंट्री? मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ये देखो, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की तैयारी की मैंने। केबीसी 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 केबीसी। ओ, तभी ये जीके की भी किताब पढ़ रहे हो, है ना? ये जीके मतलब ये तो ग्रेटर कैलाश की डायरेक्टरी है। ग्रेटर कैलाश एक बहुत अच्छी कॉलोनी है, मैं वहाँ घर लेने वाला हूँ। शक्ल से तो इतने अमीर आदमी नहीं लगते तुम। एक्सक्यूज मी, मैं अरबपति हूँ। तो करोड़पति में क्यों जा रहा है? नहीं मतलब मैंने एक अरब से शादी की थी, फिर मेरा डिवोर्स हो गया, तो मैं अरबपति बना था थोड़े टाइम के लिए। पैसे कम हो गए ना, मैं केबीसी में जाऊंगा, करोड़पति बनूंगा और ग्रेटर कैलाश में घर खरीदूंगा। क्या बात है भाई साहब, केबीसी में अगर इतने पैसे मिलते हैं तो मुझे भी अपनी साथ ले चलूंगा। देखो, वहां पर ये सब काम करने से पैसे नहीं मिलते, सवालों का जवाब देना पड़ता है। ओ माय गॉड, तो मैं तो वहां कभी भी नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि अगर मुझसे कोई सवाल पूछे उन लोगों ने तो मुझे सच जवाब देना पड़ेगा। क्या होगा फिर सुरेंद्र का, जीतू जी का, माल्या साहब का, राकेश रोशन का? अरे ये केबीसी है जहां पर मतलब इंटेलिजेंट सवाल होते हैं, जीके के सवाल होते हैं, उनका जवाब देना पड़ता है। खैर, एक चीज आपने अच्छी की, मुझे हफ्ता दे दिया, थैंक यू। ओ डॉली किसी को हफ्ता नहीं देती, मैं पर डे लेती हूँ। चलना है तो चल। मेरा मतलब है तुमने मुझे तैयारी के लिए एक हफ्ता दे दिया, मैं जा रहा हूँ, यहाँ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं। केबीसी 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 केबीसी। अरे मलाड जाएंगे। कैसा आदमी है, इसको उंगली करने की बहुत आदत है। अच्छा भला ऑप्शन दी थी, हम लोग समाधान होटल में जाते मलाड में। ओह माय गॉड, समाधान होटल से याद आया, मैंने तो किसी को टाइम दिया था उधर 603 कमरे में। दोस्तों, हमारा शो इतना पॉपुलर हो गया है कि जो एक बार आता है वो बार बार आना चाहता है, क्योंकि क्या पेमेंट यहाँ मिलती नहीं ना, पैसे के लिए तो आना ही पड़ेगा। और आप तो जानते हैं कि इस हफ्ते हमने डेली सोप के सारे टैलेंट्स को वापस बुलाया है, इसलिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए पवित्र रिश्ता से सुशांत का। सर, ये मेरा दोस्त है, अकेले में बात करनी है, आप लोग जरा बाहर जाएंगे प्लीज प्लीज। हाँ प्लीज। मनहूस, साले तूने क्या कहा था, मेरी शादी करवाएगा? तेरे इस मनहूस से शो में आके मुझे मेरे सीरियल में जेल हो गई। जेल में खाना पीना तो मिलता है ना? अरे क्या है भाई, मार मुझे रहा है, आवाज तू कर रहा है। अबे मुझे एसिडिटी है। तभी इतनी बात आ रही है यहाँ पे। खैर, मैंने आपको जेल में भेजा तो डॉक्टर का इंतजाम भी मैं ही करवाऊंगा। क्या बात कर। हाँ, और उसके लिए आपको वहां जाना पड़ेगा। ओके। हाँ, बहुत क्वालिफाइड डॉक्टर है, MBBS DD ठीक है ठीक है। ले, अरे अबे लेकिन ऐसे कैसे जाओगे? डॉक्टर ऐसे देखेगा ना तो उसको हार्ट अटैक आ जाएगा। चेंज करके जाओ भैया, चेंज करके। हाँ, वहां जाइए प्लीज। 32 एपिसोड तूने किए हैं। जी जी जी। 1 रुपए की शक्ल नहीं देखी तुमने। मैंने एक ही एपिसोड में कार खड़ी कर ली है। जी। एक और बात, भाभी को लेकर घूमने जाना होगा ना, हाँ, तो अपनी कार में जाना, इसमें नहीं जाना। एक मिनट। आपने अपनी मन की आंखों से तो अपनी गाड़ी देख ली है, लेकिन जरा तन पे जो ये 2 आंखें लगी है वो खोल के जरा ये गाड़ी की तरफ देखिए। ये क्या है? ये आपके आज के एपिसोड की पेमेंट है, लीजिए। जोरदार तालियां चंदन और सुशांत के लिए।
हाँ For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.